पापा की बहू, ओ पापा की बहू, पापा की बहू। क्या हुआ? तुझे अपनी माँ से बोलने की तमीज़ भी नहीं है? कैसे बोलते हैं? थोड़ी तमीज़ सीख ले, काम आएगी तेरे। बड़ा हो रहा है तू। मम्मी, कह तो मैं भी ये रहा हूँ कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो तेरा क्या मतलब है बेटा? कहने का मतलब क्या है तेरा? समझा मुझे। पहले मम्मी इधर आन के सोफे पे बैठो, बाद में बताऊँगा मैं तुम्हें क्या बात है। चल, मैं आ गई। हाँ, क्या बात है? अब बता मुझे। मम्मी, मैं ये कह रहा था, मुझे कहने में शर्म आ रही है, मैं नहीं बता रहा। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है तो फिर मत बता। मैं जा रही हूँ अपना काम करने किचन के अंदर। अरे मम्मी रुको रुको रुको, मैं बता रहा हूँ अभी, रुको। हाँ बता, चल क्या कह रहा था बता। मम्मी, जैसा तुम कह रही हो कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब बस मेरी शादी करा दो बस। अच्छा, तो ये बात है फिर। पहले कमा तो ले, बाद में कर लियो शादी। मम्मी पापा कमा तो रहे हैं, बस वही बहुत है, उसमें गुजारा कर लूँगा मैं। चल, इस फालतू बात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं किचन में जा रही हूँ काम करने। क्या करूँ अभी यार मैं? मम्मी भी नहीं मान रही। मम्मी पापा से कह देंगी, पापा भी मुझे बातें सुनाएंगे। चलो फिर, यहाँ बैठने से फ़ायदा क्या है, कहीं बाहर चलते हैं फिर। लाला जी की लाली चले बम बम बम, लाला जी की गाड़ी चले बम बम बम, आगे से रास्ता हटा दो नहीं तो ठोक दूंगा मैं बम बम बम, लाला जी की गाड़ी चले बम बम बम। क्या करूं यार, मम्मी भी नहीं मान रही। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? क्या करूं? हाँ भाई, क्या बात है? क्यों बिठा रखा मुझे भाई यहाँ पर तूने? जी, मैं ये कह रही थी कि आपके लड़के ने आज तो बहुत बड़ी बात कर दी। मुझे चौंका दिया उसने बात करके। अरे भगवान, ऐसे क्या कह दिया उसने कि तू चौंक गई? जी, वो यूँ कह रहा है मेरा ब्याह करा दो, मैं शादी करूँगा। अब अकेले नहीं रह सकता मैं, शादी चाहिए मुझे। बहू मांग रिया है वो, बहू। तो इसमें क्या है फिर? लड़के ढूंढ के कोई सही सी ब्याह करा दो उसका, इसमें क्या बड़ी बात है? अजी कैसे करा दूं ब्याह? कमाबे भी है वो कुछ, आपकी कमाई पे नठ न हराम बैठा हुआ है, मूंग दले है बैठ के घर में बस। आपने गाड़ी दिला दी है, फुर 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 पूरे दिन गाड़ी में फुर फुर करता फिरे है। क्या करूँ मैं उसका? ब्याह चाहिए उसे। बहू क्या भूखी मारूंगी मैं घर में लाके? कमाता वो कुछ है ना। ए भगवान, सब हो जाएगा, तो ब्याह तो कर दे बस उसका। बस कोई बढ़िया सी बहू देख के बहू बना ले उसे अपनी, कर दे ब्याह उसका। आगे की मैं जानूं। अगले दिन। हाँ जी भगवान, क्या सोचा कल की बात पर अब? अजी सोच न क्या, जब आप राजी तो क्या करेगा काजी। मजाक तो अच्छा करे है भगवान तू, बस कभी कभी गुस्सा हो जावे बस, और बाकी सब सही है। चलो तो फिर कहती हूँ मैं काकी से, कोई हो बढ़िया सी लड़की तो दिखाएं अपने रामू के लिए। मगर जी मेरी एक बात सुन लो, रामू की शादी में शॉपिंग में अपने मन की करूँगी। गड्डियाँ चाहिए मुझे, गड्डियाँ। 10-15 हज़ार से नहीं मानने वाली मैं, गड्डियाँ चाहिए मुझे 500-500 की और 2-2 हज़ार की। अरे हाँ चल भगवान, जब रामू की शादी करेंगे तो तुझे गड्डियाँ भी दे देंगे तैयारी करने के लिए। क्या करूँगा मैं इतनी दौलत का? इतनी है तो सही मेरे पास दौलत। जब ही तो तुम कंजूसी करते हो मुझे देने में, हैं? अब कह रहे हो कमी नहीं है पैसों की, और जब खर्चे की बात आती है तो फिर कहते हो इतने में ही गुजारा कर ले और मत ले पैसे, बस मेरे पास इतने ही हैं। अरे हाँ, वो भगवान कहना पड़ता है ऐसा। कुछ दिनों के बाद। अजी सुनते हो, आज अपने रामू के लिए लड़की देखने जाना है, क्या याद भी है तुम्हें? अरे हाँ भगवान, याद है मुझे, इस बात को कैसे भूल सकता हूँ मैं। हाँ वही रामू,
अब तो खुश होगा तू। जी पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ आज। अब मेरा भी ब्याह होगा, मेरी भी बीवी आ गई, मेरी भी शादी होगी। ए दूल्हे राजा की आई है बारात, बारात मेरे दूल्हे राजा की आई है बारात, बारात बारात दूल्हे राजा की आई बारात। अरे ओए, गाना छोड़ के गाड़ी चला ले गाड़ी, कभी अपने साथ साथ हमें भी स्वर्ग में निवास करा दे। मम्मी ऐसा मत कहो, आज शुभ दिन है, शुभ शुभ कहो, शुभ शुभ। अरे हाँ चल गाड़ी चला ले गाड़ी, चुपचाप, कभी निकाल लूँ तेरा शुभ शुभ। और भागवत जी देखिए, यही है मेरा लड़का रामू, जिसके लिए आपकी लड़की का मैंने हाथ मांगा है। आप भी देख लीजिए राकेश जी, यही मेरी लड़की है सुहाना। मैंने बहुत अपने प्यार से और नाजों से पाला है इसे। हमारी सुहाना बहुत सुशील है, कपड़े बुनाई, कपड़े सिलाई, कपड़ों की धुलाई, और तो और बर्तन ऐसे मांजती है बिल्कुल नए जैसे, बर्तन को ऐसे चमका देती है जैसे कि हीरा। आप शक्ल देख सकते हैं बर्तन के अंदर। और तो और किचन में मुझको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी सुगड़ है मेरी लड़की सुहाना। ये किस सुहाना की बात कर रही हैं मेरी माता जी? मैं तो ऐसी हुई नहीं। हो सकता है शायद इनकी कोई दूसरी बेटी हो जिसका नाम भी सुहाना हो, वो ऐसी हो। मैं तो बिल्कुल इसके विपरीत हूँ। ऐसे तो मैं सोच भी नहीं सकती, अपने आप को कल्पना भी नहीं कर सकती ऐसे होने की। जी जी, हमारा रामू भी बहुत प्यारा है, बहुत कमाता है, बहुत मन लग कर काम करता है, वो बहुत कमाऊ पूत है मेरा कमाऊ पूत। आपकी सुहाना को मेरा रामू बहुत बढ़िया रखेगा, बहुत बढ़िया, आराम ही आराम देगा उसको शादी के बाद। ये किस रामू की बात कर रही हैं मेरी माता जी? घर पे तो मुझे हड हराम और पता नहीं क्या क्या कहती हैं, यहाँ तो मेरे तारीफ़ों के पुल ही बांधती जा रही हैं। चलो ठीक है, जब मेरी तारीफ़ कर रही हैं तो मुझे किस नहीं बुरा लगे, करते रहें तारीफ़। चलिए भागवत जी, हमें आपकी लड़की पसंद आई। जी, हमें भी आपका रामू पसंद आया। चलिए फिर विवाह की तारीख तय कर देते हैं। भागवत जी तारीख क्या तय करनी, अगले महीने ही 15 तारीख को विवाह कर दो उनका, हमें तो बहुत जल्दी है। हम तो चाह रहे हैं घड़ी की चौथाई में इसका विवाह हो जाए और हम अपने कार्य से निफराम हो जाएं, ताकि फिर हम तीर्थ यात्रा पे जा सकें। ठीक है राकेश जी, जैसा आप कहें। हाँ भाई रामू, अब तो खुश है तू, तेरा ब्याह हो गया ब्याह। ए भगवान, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? जब ब्याह हो गया तो खुश ना होगा? वह बहुत खुश है आपका लड़का रामू, बहुत खुश। जी पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। हाँ भाई सुहाना बहू, कैसा लगा रामू? कैसा है हमारा रामू? पिताजी बहुत बढ़िया, जैसा मैंने अपना पति सोचा था मुझे वैसा ही पति मिला है। तो चल बहू, चल किचन में, तुझे काम समझा दूँ और मिर्च मसालों के डब्बे बता दूँ, ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो। इसलिए माता जी, बहू तो काम नहीं करेगी किचन में, खाना नहीं पकाएगी, जब तक तुझे मिर्च मसालों के डब्बे पता नहीं होंगे तो खाना कैसे बनाएगी तू? माता जी, मुझे नहीं आता खाना पकाना, मुझे तो ये भी नहीं पता नमक क्या होता है, मिर्च क्या होती है, चीनी क्या होती है, पत्ते क्या होती है। मैं कहाँ से बनाऊँगी खाना? मुझे खाना बनाने नहीं आता माता जी। तुम्हारी माता जी ने तो यूँ कहा था हमसे कि जब तुम्हारे रिश्ते लगे गए थे हम तुम्हारे घर पर, कि मेरी बेटी तो मुझे किचन में घुसने ही नहीं देती, सारा काम वो कर लेती है अकेले। तो वो क्या था फिर? माता जी, वो तो मम्मी ने ऐसे ही झूठ बोल दिया था आपसे रिश्ते के लिए। भला ये भी क्या बात हुई, झूठ ही बोल दिया हमसे? वाह भाई वाह। तो आपने माता जी कौन सा सच बोल दिया था आपने लड़के के लिए? आपने यूँ कहा था मेरा कमाऊ पूत है। जब से मैं आई हूँ, जब से घर में पड़ा देखा है मैंने, ऐसे कमाने तो कहीं गया नहीं है। भाई मैं बीच में कहाँ से आ गया? तुम दोनों सास बहू की बातें तुम दोनों आपस में निपटाओ, मुझे क्यों ला रही हो बीच में? रामू चुप बैठ तू। हाँ माता जी, अब तो चुप कराओगी आप, क्योंकि आपका झूठ जो पकड़ा गया। तुम भी कम बोल लो बस, तुमने भी कोई सच नहीं बोला। अगर हमने झूठ बोला तो तुम्हारी मम्मी ने भी झूठ बोला था रिश्ते के लिए। अरे भाई बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जो होना था वो हो गया, क्या करोगे अब लड़के, चुप हो जाओ बस। सही कह रहे हैं पिताजी, माता जी आप भी समझ लीजिए और सुहाना तुम भी समझ लो, पिताजी सही कह रहे हैं, जो होना था वो हो गया बस। अरे भाई, सब भुलाकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करो, क्या लड़ाई झगड़े रोज के? आप दोनों के लड़ाई झगड़े से हमारा मन काम में भी नहीं लगता।
जब हम दुकान पे बैठते हैं तो हमारा मन और दिमाग दोनों घर पर होते हैं। हर वक्त यही सोचते रहते हैं, न जाने घर पर क्या हो रहा होगा। सॉरी माता जी, मेरी पिताजी ने आंखें खोल ली। माफ़ कर दीजिए माता जी, मैंने जानबूझकर आपकी इतनी बेइज्जती करी, आपका अपमान करा। मुझे माफ़ कर दीजिए माता जी। हाँ बेटा, मैंने भी आपसे गलत भाषा का इस्तेमाल करा। बेटा तुम मुझे भी माफ़ कर दो। अरे माता जी, आप क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ समान हैं, आप मुझसे माफ़ी मांग रही हैं। ऐसा मत कीजिए माता जी। आप मुझे एक कहकर शर्मिंदा न करें, बल्कि आप मुझे माफ़ कर दें, जो मैंने आपकी अपमान किया, आपकी बेइज्जती की। हाँ मेरी बहू, मैं तुझे गले लगा लूँ। ए जी, आपने सही कहा था कि बहू को बहू नहीं, बेटे की तरह समझो। भगवान, मैं तो सही कहता ही हूँ, तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। अब पिताजी, आप दोनों भी चुप हो जाओ, कहीं आप दोनों की लड़ाई ना हो जाए। पहले तो मम्मी और सुहाना में हो रही थी, अब कहीं आप में और मम्मी में ना हो जाए पिताजी। सही कह रहे हो बेटा, मैं चुप ही हो जाता हूँ। आपके कहने का क्या मतलब है जी, कि मैं तेज हूँ, मैं आपसे लड़ती हूँ? भगवान, मैंने ऐसा कब कहा? ये तो मजाक की बात थी, बस मजाक में ही रहने दो। अरे माता जी, इन बातों को छोड़िए, भूख लग रही है, बस जल्दी से आप खाना दे दो और फिर कहीं चलते हैं घूमने के लिए। इस तरह दोस्तों, सुहाना अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। सुहाना का पति रामू भी अपने पिता के साथ दुकान पर लग गया और कमाने लगा।